हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईडीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा चल रहा था उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन हम पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड की जनरल स्टडी में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने अच्छे तरीके से जो उत्तराखंड की हिस्ट्री थी उसको हमने कवर किया। कैसे हमने देखा कि शुरुआती दौर में कैसे प्राग ऐतिहासिक काल चला उत्तराखंड में, फिर आगे ऐतिहासिक काल चला, फिर ऐतिहासिक काल चला, फिर धीरे धीरे हमने उत्तराखंड में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियां, ऐतिहासिक शक्तियां आई, उसके बीच में थोड़ा बहुत जो नाग वंश चला, पौरव वंश चला, वो हमने देखा। पर उसके बाद जैसे पूर्णेंद्र वंश चला, उसके बाद जब हमने देखा कि उत्तराखंड में कार्तिकेय राजवंश के नाम से एक बड़ी शक्ति उठी, उसके बाद उनका जब धीरे धीरे बाद में उनकी शाखाएं विभक्त हुई, फिर वो कत्यूरी राजवंश के नाम से कहलाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड में पंवार वंश ने शासन किया। फिर पंवार वंश के बाद हमने देखा कि कुमाऊं में चंद्रवंश किया, गढ़वाल में पंवार वंश ने शासन किया। फिर धीरे धीरे टिहरी रियासत, फिर पहले गोरखा आए, फिर अंग्रेज आए, फिर टिहरी रियासत आए। तो इस क्रम में हमने धीरे धीरे क्या देखा कि उत्तराखंड का इतिहास हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि हम उत्तराखंड को जो पढ़ेंगे कुछ भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो उत्तराखंड को हमने पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी, फिर हमने बोला थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा ज्योग्राफी, हम इस हिसाब से क्या करेंगे, कवर करेंगे उत्तराखंड को। तो ये चीजें हमने देखी थी। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला कि उत्तराखंड की हम हिस्ट्री देखेंगे। फिर उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी, हमारा दूसरा टॉपिक चला था उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इसको हमने शुरू कर लिया था। और उत्तराखंड ज्योग्राफी में हमने देखा कि हमने काफी कुछ पढ़ा, इसमें काफी कुछ किया। हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना इसमें पढ़ी। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, ये हमने इसमें टॉपिक देखा। और भौगोलिक संरचना में हमने देखा किस प्रकार से उत्तराखंड का विभाजन हुआ। जैसे हमने देखा हिमालयी राज्य है, तो सबसे ऊपर में हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें हिमालय का विभाजन हुआ। ये हमने जैसे देखा था हमने कि वृहद हिमालय हमने देखा था। वृहद हिमालय सबसे पहले ट्रांस आया, ट्रांस तो पार है तिब्बत हिमालय, तो हम अगर अपने हिसाब से बोले तो वृहद हिमालय। फिर मध्य हिमालय हमने देखा, फिर लघु हिमालय हो गया, फिर शिवालिक हो गया, फिर गोंदवार हो गया, फिर उसके बाद शिवालिक हो गया, फिर भाबरतराई, गंगा का मैदान। ये सारी चीजें हमने डिवाइड करके पढ़ा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा है, हमने पहले उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा। और उसके बाद हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो इसमें हमने अब दूसरा जो टॉपिक हमारा है उत्तराखंड की ज्योग्राफी में, उत्तराखंड का भूगोल हमारा टॉपिक चल रहा था, उत्तराखंड का भूगोल। तो उत्तराखंड का भूगोल हमने पढ़ा। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के भूगोल में हमने भौगोलिक जो हमारा विभाजन था, जो हमारी ज्योग्राफी थी, उसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, एक उत्तराखंड में टॉपिक आते हैं दर्रे, पासेस जिनको बोलते हैं, उत्तराखंड के दर्रे। तो आज हम थोड़ा सा उत्तराखंड के दर्रों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के दर्रे इनको बोलते हैं, पास इनको बोलते हैं, कहीं इनको ला नाम बोला जाता है। इनका एक बार पूछा भी गया था कि दर्रों को इनमें से क्या नहीं बोलते हैं। तो इनको दर्रे हो गया, पास हो गया, ला हो गया, और भी इनके नाम मिलते हैं। जैसे अभी कुछ धुरा हो गया, गिरिद्वार हो गया, जैसे हो गया धुरा, जैसे हो गया गिरिद्वार। तो एक बार ये प्रश्न बना भी था कि निम्न में से उत्तराखंड के दर्रों को किस नाम से नहीं जाना जाता है। उत्तराखंड का जो दर्रे हमारे टॉपिक है, उत्तराखंड के दर्रे पासेस, जैसे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, तो यहाँ बीच से इधर से इधर जाने के लिए जो संग्रह मार्ग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको दर्रे बोला जाता है। तो ये चीज हमने देखी। सबसे पहले उत्तराखंड का भूगोल पे हमने पढ़े था। आज हमारा दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में दर्रों को किन किन नाम से जाना जाता है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो दर्रों को दर्रे हो गया, पास हो गया, इनको ला भी बोलते हैं, इनको धुरा हो गया, गिरिद्वार हो गया, इनके अनेक अनेक नाम मिलते हैं किनके, उत्तराखंड में दर्रों के। तो ये चीजें हमने देखा। अब दर्रे के जो क्या काम करते हैं, जैसे उत्तराखंड हमने देखा एक हिमालय वाला राज्य है, एक पहाड़ी राज्य है। तो इसमें जैसे दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी जाने में संग्रह मार्ग होते हैं, तो उन्हीं को दर्रे नाम दिया जाता है। जैसे हमने बोला कि इधर एक पहाड़ी ये होगी, एक ये होगी, और इसके बीच से जो संग्रह मार्ग होगा जाने के लिए, आने जाने के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा दर्रा। तो दर्रे उत्तराखंड में प्रॉपरली जो हमारे ऊपर वाला राज्य है, हमारे जो ऊपर के राज्य हैं, हम थोड़ा मैप के हिसाब से देखें तो जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैप के हिसाब से देखें तो ऊपर के जो हमारे उत्तरकाशी हो गया, हमारे चमोली हो गया, हमारा पिथौरागढ़ हो गया, तो ये कुछ जो हमारे ऊपर की सीमा से लगे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जैसे चीन के साथ सीमा बनाते हैं, कोई नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो इनके बीच क्या है, इनके बीच दर्रों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक देश, अब देशी के हिसाब से हम मान सकते एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं,
तो उसके लिए क्या होता है, दर्रे की आवश्यकता होती है, क्योंकि हिमालयी राज्य है ऊपर वाला। तो इस हिसाब से अभी हम देखें तो ये हमारा हो गया उत्तरकाशी, ये हो गया चमोली, ये हो गया पिथौरागढ़। तो पासेस ला धुरा जिनको बोलते हैं गिरिपाद दर्रों को जो बोला जाता है, तो प्रॉपरली देखें तो यहाँ से ऊपर क्या हो गया हमारा चीन, ये हो गया हमारा ऊपर चीन। तो अब दर्रे जो मैंने बोला पासेस होते हैं, दो पहाड़ है, चीन भी ऊपर पर्वतीय एरिया हो गया और हमारा जो उत्तराखंड ऊपर वाला एरिया ये भी पूरा पहाड़ी एरिया है। तो इनसे जो पार करने के लिए जो दर्रे काम आते हैं, दो पहाड़ों से तो एक जगह से दूसरे जगहों में, पूरा जो उत्तराखंड है पर्वतीय एरिया में है, तो एक जगह से दूसरे जगहों में जाने के लिए जिन रास्तों का प्रयोग किया जाता है, जिन रास्तों से आवागमन की स्थिति होती है, उसे क्या बोला जाता है, पासेज या दर्रे बोले जाते हैं। तो इन दर्रों में हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी की बात हम करें तो ये हमारा हो गया उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी के ऊपर ये मैंने बोला चाइना से सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, ये हमारा पिथौरागढ़ है, ये हमारा चमोली है, ये है उत्तरकाशी। अब कुछ दर्रे यहाँ से ऊपर उत्तरकाशी और इसके बीच, चीन के बीच कुछ दर्रे बोले जाते हैं, कुछ गिरिद्वार बोले जाते हैं, कुछ रास्ते हम अगर सिंपली भाषा में बोले तो कुछ रास्ते जो उत्तरकाशी को चीन से जोड़ते हैं, जो उत्तरकाशी से चीन की सीमा के बीच साझा करते हैं, मतलब ये दोनों रास्ते का काम करते हैं ये दर्रे। तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागर चोकला, कुछ ऐसे नाम मिलते हैं, हम इनकी थोड़ा चर्चा करते हैं। ये किसके बीच है, उत्तरकाशी और चीन के बीच है, तिब्बत के बीच। उत्तरकाशी प्लस चीन या तिब्बत के बीच, चीन या तिब्बत के बीच ये दर्रे हैं। तो इनका नाम इनमें आता है थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागर चोगला, सागर चोगला। तो ये जो चार, थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलंग हो गया और सागर चोगला हो गया, ये जो चार दर्रे हैं, ये दर्रे क्या करते हैं, ये जो हमारी उत्तरकाशी है और ये ऊपर हो गया चीन, तो यहाँ से ये दर्रे का काम करते हैं। ऐसे रास्ते मैंने बोला, ऐसे रास्तों को क्या बोलते हैं, दर्रे बोला जाता है। तो उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के बीच पूछा जाएगा दर्रे कौन से हैं, तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागर चोकला। तो यहाँ हम लिखते हैं अगर, तो हो गया थांगला, मुलिंगला, ये हो गया नेलंग और ये हो गया सागर चोकला, सागर चोकला। थोड़ा जगह कम है लिखने के लिए, इसलिए मैंने इधर साइड में लिख दिया। तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागर चोकला। तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागर चोकला दर्रे किसके बीच है, ये उत्तरकाशी और किसके बीच है, तिब्बत या चाइना के बीच है। तो सबसे पहले दर्रों में हमने पहला जो जिक्र किया वो किसका किया, उत्तरकाशी का किया। दर्रे मैंने बोला रास्ते होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलंग हो गया, सागर चोकला हो गया, ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। अब हम चलते हैं चमोली की साइड। अगर चमोली की हम चर्चा करें तो चमोली और तिब्बत के बीच नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा बहुत दर्रे हैं इसके बीच। तो अब चमोली और तिब्बत के बीच देखते हैं, चमोली और तिब्बत के बीच दर्रे, चमोली और तिब्बत के बीच दर्रे। तो इनके बीच क्या है, नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा। नीति हो गया, किंगरी हो गया, बिंगरी हो गया, माणा हो गया। ये फेमस दर्रे हैं, ये जो पूछे जाते हैं, नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा। इनके किंगरी बिंगरी के नाम से भी लग रहा है कि पता नहीं क्या चीजें हुई, हमने तो पढ़ लिया इसलिए हमें पता चल रहा है ये दर्रे हैं। अगर ये कोई नया बच्चा है, नया स्टूडेंट है, अगर वो किंगरी बिंगरी माणा तो उसके समझ में नहीं आएगा ये दर्रे हैं, ये पासेस है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। तो नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा ये किसके बीच है, उत्तर चमोली और तिब्बत के बीच है। फिर उसके बाद डुंगरीला हो गया, बालचा हो गया, डुंगरीला हो गया, बालचा हो गया, सलसल हो गया। तो ये भी जो दर्रे हैं मेन तौर पे नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा इंपॉर्टेंट है। फिर डुंगरीला, बालचा, सलसम ये दर्रे भी कहाँ हैं, ये भी चमोली और तिब्बत के बीच में पड़ते हैं। तो अगर हम देखें इसके बाद नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, तंजुंग, कोई, भ्यूंडार। इसके बाद और भी देखें हमें तो तंजुंग, कोई हो गया, फिर भ्यूंडार हो गया, भ्यूंडार घाटी जो ऊपर हमारी है, भ्यूंडार हो गया। तो ये सारे दर्रे किसके बीच है, ये चमोली और तिब्बत के बीच है। अगर हम थोड़ा सा मैप के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हम यहाँ देखें तो नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा ये सब दर्रे यहाँ है। नीति हो गया, किंगरी, बिंगरी, माणा, सलसम, बालचा, कोई, भ्यूंडार। तो ये सारे दर्रे किसके बीच है, ये मैंने थोड़ा नोट भी कर रखा है।
तो चमोली और तिब्बत के बीच दर्रों की अगर हम बात करें तो नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सरसम, तंजुम, कोई, भ्यूंडार हो गया, चोराहोती हो गई। ये चोराहोती एक ये चमोली और तिब्बत के बीच है। एक बाराहोती दर्रा भी आएगा। बाराहोती किसके बीच है ये इसके बाद हम देखेंगे। तो अगर हम चर्चा करें चमोली और किसके बीच, तिब्बत के बीच बाराहोती वाला दर्रा ये है। तो बाराहोती जो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, और ये है चोराहोती। अगर इनमें कंफ्यूज कभी हो सकता है तो चोराहोती जो दर्रा है वो चमोली और तिब्बत के बीच है, और जो बाराहोती दर्रा है ये किसके बीच है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। तो अभी हम थोड़ा मैप के हिसाब से देखें तो नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा सारे इधर ही है। नीति हो गया, किंगरी हो गया, बिंगरी, माणा, जो संजम, कोई, भ्यूंडार, जो जितने भी हमने क्या देखे ये किसके बीच है, ये चमोली और तिब्बत के बीच दर्रे हैं। ये चमोली और तिब्बत के बीच क्या करते हैं, सीमा करते हैं, रास्तों का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं पिथौरागढ़ और किसके बीच, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला जो इस चीन के साथ सीमा लगाते हैं, तिब्बत के साथ जो सीमा बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। इधर थागला, मुलिंगला, नेलंग, सागरचोर। अगर मैप के हिसाब से हम देखेंगे तो थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। जैसे थांगला, मुलिंगला, नेलंग, नीति, किंगरी, बिंगरी, मांगना, भ्यूंडार, कोई, सलसम, बाराहोती, चोराहोती तो अलग हो गया। तो ये चीजें हमने क्या देखी, ये हमने देखा। चोराहोती इधर हो गया, बाराहोती नीचे हो गया। फिर गुंजी, दारमा, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। अब पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच देखो लिपुले, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मनसया, ऊंटा, जयंती। अभी हम देखें लिपुले, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मनसया, लंबिया, ऊंटा, जयंती। थोड़ा नाम इनके अजीब हैं तो याद तो करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा मैप के हिसाब से हम देख लेते हैं। लिपुले, गुंजी, दारमा। अगर लिपुले, गुंजी, दारमा दर्रों की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ये यहाँ है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। अगर हम चर्चा करें लिपुले, गुंजी, दारमा, तो ये सारी चीजें, दारमा हो गया जी, अभी हमने जो देखा था लिपुले, गुंजी, दारमा हो गया, नवीधुरा, मनसिया, लंबिया, नवीधुरा, मनसिया, लंबिया, ऊंटा, जयंती, ऊंटा, जयंती। तो ये जो दर्रे हैं हमारे, ये किसके बीच है, ये है पिथौरागढ़ और किसके बीच, हमारे जो चीन तिब्बत के बीच। प्रॉपर्ली तिब्बत आता है, चीन थोड़ा ऊपर हो गया, तिब्बत थोड़ा नीचे। तो दर्रों के क्रम में हम जो देख रहे हैं, सबसे पहला हमने देखा चमोली और किसके बीच, सबसे पहले हमने उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच, थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सागर चोकला। फिर उसके बाद चमोली और जो तिब्बत के बीच है, ये बहुत सारे दर्रे हैं, ये हमें रटने ही पड़ेंगे। थोड़ा मैप के हिसाब से अगर हम थोड़ा एक सीरीज के हिसाब से अगर हम याद करेंगे इनको तो ये हो जाएंगे। जैसे अगर शुरुआत हम देखें नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, ये तो ये याद तो हो ही जाते हैं। उसके बाद डुंगरीला, बालचा, सलसम, तंजुम, ऐसे 4 के क्रम में अगर हम याद करेंगे तो हो जाएगा। डुंगरीला, बालचा, सलसम, तंजुम। उसके बाद कोई, भ्यूंडार, चोराहोती और बाराहोती में थोड़ा सा जो अंतर हमें ये याद रखना है कि चोराहोती आएगा तो चमोली और किसके बीच, तिब्बत के बीच। अगर बाराहोती आ गया तो बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। तो बाहर एक अब हमने स्टेट जो अदर देश है उनके हिसाब से दर्रे देख लिए। मतलब ये जो दर्रे है ये सारे ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं, विदेशी देश, जो हमारा विदेश है मतलब अलग देश है, चीन के साथ सीमा बना रही है। अब यहाँ उत्तरकाशी इधर अगर हम स्टेट की बात करें तो हमारे इस साइड हमने जब देखा था शुरू में हमने बोला था इस साइड हिमाचल प्रदेश है, इस साइड क्या है यूपी है, इधर की साइड क्या है नेपाल है। तो ये चीजें हमने जब भौगोलिक विभाजन जब हमने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति देखी थी उसमें ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो अभी हम इसमें देखें तो ये श्रृंगकंठ दर्रा आता है। श्रृंगकंठ दर्रा ये किसके बीच है, ये उत्तरकाशी और किसके बीच है, हिमाचल प्रदेश के बीच। तो अभी हम अगर स्टेट की बात करें उत्तरकाशी और इसके हिमाचल प्रदेश के बीच दर्रा क्या है, श्रृंगकंठ दर्रा है। श्रीकंठ दर्रा, श्रृंगकंठ दर्रा कहाँ है, उत्तरकाशी और किसके बीच है, हिमाचल प्रदेश के बीच। पहले देशों के बारे में बात करते तो ये हमारे जो विदेशों के साथ जो दर्रे हैं, जो पासेस हैं, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे चमोली की भोटिया जनजाति के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो भोटिया जनजाति थी क्या थी, पहले टाइम पे मेन था जो जीवन यापन क्या था, कृषि थी और कृषि के साथ व्यापार होता था। जो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये इकोनॉमिक्स में आता है। आज के टाइम पे तो हमारी करेंसी आ गई, हमारे पास पैसे, हम कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हमारे पास पैसे चाहिए। कोई चीज बेचनी है तो भाई पैसे दे दो, ले जाओ, कुछ चीज हमें खरीदनी है तो पैसे से। पर जो पुराना टाइम था, ये दर्रे जो पासेस हैं इनकी जरूरत पड़ी क्यों, सबसे बात ये है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम स्टार्टिंग से पहले चर्चा कर देनी चाहिए थी। तो चलो अगर हम इनकी बात करें दर्रों की, तो इनकी जरूरत क्यों थी, मतलब किस लिए इनकी जरूरत पड़ी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या कि पुराने टाइम पे मैंने बोला वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या,
इसमें क्या सिस्टम होता था, जैसे खेती करते थे, जैसे मैंने गेहूं बोए हैं, अगर मुझे गेहूं के बाद क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो क्या होता है कि मैंने किसी को गेहूं दे दिए, किसी के पास चावल है तो वो मेरे को चावल दे दिए, ऐसे हम वस्तु से क्या करते थे, वस्तु को खरीद सकते थे। इसके बाद जब ये पासेज ये दर्रे क्या है, यहाँ हमारी जो भूटिया जनजाति यहाँ निवास करती थी, पिथौरागढ़ के ऊपर हो गया, चमोली हो गया, जैसे गुंजी, दारमा, ब्यास जो घाटियां है वहां क्या रहते थे, भूटिया जो लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे, चीन के साथ क्या करते थे, व्यापार। हमने देखा कि चीन में भी क्या होता था, ऊपर भी क्या होता था, यहाँ व्यापारिक मंडियां होती थी, तो यहाँ से जो जो सामान होते थे, यहाँ से क्या सामान का आवागमन रस्तों के लिए, जैसे सामान लेके जाना, किसी के पास कुछ चीज है, उसको नई चीज लानी है, तो इन पासेस से क्या होता था, वो दूसरे स्टेट, दूसरे देश में जाते थे, वहां मंडियां लगती थी, अपना सामान उसने वहां रखा और उसको जिस सामान की जरूरत है वो ले आया। तो पासेस की जरूरत इसीलिए पड़ी, जैसे श्रीखंड है, दर्रा है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच रास्ते मेन रास्ता, उस समय व्यापार के लिए इनका यूज किया जाता था। आज के टाइम पे ये दर्रे बंद हो गए, तो जैसे 1962 चीन युद्ध के बाद हमने जो गड़तांग गली है हमारे उत्तरकाशी में, वो भी हमने देखा कि वो बंद हो गई है। तो पासेस का काम मेन यही था, उस समय क्या था, व्यापार करने के लिए यहाँ से वहां, जैसे अभी जैसे कुछ टाइम पहले हम देखे जब सड़क नहीं थी, तो हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग भी थे, वो बोलते थे कि हम इतने 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल चलते थे, वहां से सामान को लाते थे। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है। तो ये पासेस का काम, मुख्य काम वही था, व्यापार करना, जैसे यहाँ मंडियां लगती थी, उसलिए जैसे भूटिया देखे व्यापारिक जाती थी, किसके साथ, चीन तिब्बत के साथ ये व्यापार करती थी। तो कैसे जाती थी, इन्हीं दर्रों के, इन्हीं पासेस के क्रम में पासेस से ये जाती थी। तो ये चीजें हमने देखी, पासेस का काम हमने देखी। अब ये श्रीखंड दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और किसके बीच है, उत्तरकाशी के बीच है। इसके बाद अब कुछ दर्रे क्या है, पिथौरागढ़ और किसके बीच है, चमोली के बीच। पिथौरागढ़ और चमोली के बीच कुछ दर्रे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें अगर हम देखें पिथौरागढ़ और किसके बीच, चमोली के बीच अगर हम देखें, तो लातूधुरा हो गया, टोपी ढूंगा, लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती। अगर हम देखें लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती, ये देखें ये पासेस कहाँ है, यहाँ है। लातूधुरा, टोपी ढूंगा, अगर हम देखें लातूधुरा, टोपी ढूंगा, तो ये 12 होती जो हमने पढ़ा, तो ये दर्रे किसके बीच है, ये है हमारे पिथौरागढ़ और किसके बीच, चमोली के बीच। लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती, लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती, ये पासेस किसके बीच है, ये है चमोली और किसके बीच, पिथौरागढ़ के बीच। उसके बाद हम देखें उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच श्रीखंड दर्रा, हमने ये देख लिया है। उसके बाद हमने देखा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच लस्पा दर्रा, एक दर्रा और है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच, ये क्या है, लस्पा दर्रा। चमोली और पिथौरागढ़ देखिए, फिर लस्पा भी उधर ही है। फिर आइए अभी हम पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है, ये चमोली नहीं चंपावत। तो ये चीजें हमने देखी। तो दर्रों का महत्व हमने देख लिया कि व्यापार के लिए क्या था, दर्रों का महत्व बहुत था। जो लस्पा हो गया, लस्पा दर्रा पिथौरागढ़ और इसके बीच है, चंपावत के बीच। अगर हम यहाँ मैप में देखें, लस्पा दर्रा जो है, लास्पा या लस्पा बोलते हैं उसको, ये क्या है, ये हो गया, ये हमारा हो गया पिथौरागढ़, ये हो गया हमारा चंपावत। तो इसके बीच क्या है, लस्पा दर्रा, लास्पा या लस्पा दर्रा इसको बोलते हैं, ये क्या है, इसके बीच है। तो इसके बाद अगर हम धीरे से देखें, कुछ एक दो दर्रे और है हमारे, थोड़ा उन पे भी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद एक दर्रा, ये दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला सिल्ला दर्रा, ये हमने बहुत बार पढ़ा। एक चमोली और बागेश्वर के बीच भी आता है श्रीखंड दर्रा, चमोली और बागेश्वर के बीच क्या है, सुंदर ढूंगा, जो चमोली और बागेश्वर के बीच। अगर हम ये चर्चा करें, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, चमोली, और ये हमारा हो गया बागेश्वर। तो यहाँ क्या है, सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा। तो चमोली और बागेश्वर के बीच सुंदर ढूंगा है। एक कालिंदी भी आता है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा आता है, ये आता है कालिंदी दर्रा। अगर ये, तो अगर हम थोड़ा ये स्टेट, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम लिख लें, ये हो गया देहरादून। तो अगर हम चर्चा करें, तो ये जो हमने सुंदर ढूंगा की बात की, ये कहाँ है, चमोली और किसके बीच है, बागेश्वर के बीच। तो चमोली और बागेश्वर के बीच अगर हम करें, ये हो गया हमारा अल्मोड़ा। तो चमोली और बागेश्वर के बीच क्या है, सुंदर ढूंगा। एक ट्रेल पास है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच, जो 1830 में जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई। तो ये किसके बीच है, ये जो है हमारा, ये पिथौरागढ़ और किसके बीच है, बागेश्वर के बीच। तो ट्रेल पास दर्रा कहाँ है, ये है ट्रेल पास, ट्रेल पास। तो ट्रेल पास दर्रा किसके बीच है, ये पिथौरागढ़ और किसके बीच है, बागेश्वर के बीच। तो दर्रों में हमने जो एक सिनला, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला सिल्ला दर्रा है, और ये सिल्ला दर्रा कहाँ है, सिनला, ये दर्रा है पिथौरागढ़ में। तो अगर स्टार्टिंग से हम देखें, तो दर्रों के बारे में हमने जो चर्चा की है, तो इस पे अगर हम थोड़ा सा देखें, एक सेकेंड,
तो अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें दर्रों के बारे में, स्टार्टिंग से हमने देखा, फोन आ रहा है किसी ने, उठा लो तो 2 मिनट में आ रहे हैं। तो ये चीजें हमने देखी दर्रों के बारे में, हमने स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं। हमारे जो दर्रे हैं, पासेस हैं, दर्रों का काम क्या होता था कि पुराने टाइम पे प्रॉपर व्यापार के लिए होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए व्यापार का काम कौन करते थे? रस्तों का जो मार्ग होता था, जो रास्ते होते थे, व्यापार के लिए यूज किए जाते थे। तो चमोली और तिब्बत के बीच, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच, और उत्तर काशी और तिब्बत के बीच, उत्तर काशी और तिब्बत के बीच ऊपर वाले हमारे बॉर्डर वाले स्टेट हैं, इनके बीच हमने दर्रे देखे। तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सागर चोकला, किसके बीच है? थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सागर चोकला, उत्तर काशी और किसके बीच है? तिब्बत। फिर उसके बाद नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, ये सारे रटने पड़ेंगे। इनके रटने की, जैसे जहां पे आप रहते हो उसके एक क्या करो कि ये मैप बनाओ और अपने मुंह के सामने दीवार पे इसको रख दो, तो ये याद हो जाते हैं। जैसे इनको ट्रिक में 4-4 करके, जैसे मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो 4-4 करके, नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसम, तंजुम, ठीक है। फिर उसके बाद कोई, भ्यूंडार, चोरा होती, और 12 होती चमोली और किसके बीच है? पिथौरागढ़ के बीच। कुछ ट्रेल पास इंपॉर्टेंट है, सुंदर ढूंगा इंपॉर्टेंट है, चमोली और बागेश्वर के बीच, उत्तर काशी और चमोली के बीच कालिंदी इंपॉर्टेंट है। फिर पिथौरागढ़ और चमोली के बीच हो गया, चंपावत के बीच हो गया, क्या हो गया? लसवा हो गया। और उत्तर काशी और किसके बीच? हिमाचल प्रदेश के बीच श्रीगंठ दर्रा हो गया। तो दर्रों के बारे में जो हमने आज चर्चा की, हमने देखा कि किस प्रकार से क्या होते हैं दर्रे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए काम आते हैं। इनके जो नाम हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था, ये कभी पूछ लिया जाता है, इनको क्या क्या बोला जाता है? दर्रे, पास, ला, धुरा, गिरिद्वार, ये इनको बोला जाता है। तो आज की क्लास में हमने दर्रे देखे। धीरे धीरे ऐसे ही हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने दर्रा पढ़ा कर, कल हम कुछ और चीज, पर्वत देखेंगे, या हम भूग्याल देखेंगे। जो भूग्याल है, भूग्याल भी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, भूग्यालों के बारे में भी पूछा जाता है। तो अगली क्लास हम क्या रखेंगे? भूग्याल के बारे में रखेंगे। धीरे धीरे फिर जनजातियों के बारे में आएंगे, फिर थोड़ा पंचायती राज। तो धीरे धीरे अपना टॉपिक हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो दर्रे हमारा आज था, दर्रे हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।